नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीदार और आप देख रहे हैं RL TV इंडिया। तो आज 20 दिसंबर और दिन है शुक्रवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो बीजेपी सांसद और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। साथ ही राहुल गांधी को लेकर बहुत बड़ी खबर है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। वही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से सरकार गिराने की अपील की है। साथ ही एलन मस्क को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। करेंगे आज की इस बुलेटिन में गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिएगा। तो आज की सबसे पहली खबर है दिल्ली से। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का चुनावी ऐलान हो चुका है। दिल्ली में 60 से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों का हुआ मुफ्त इलाज। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि चुनाव के बाद संजीवनी योजना के तहत दिल्ली में 60 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों का पूरी तरह मुफ्त इलाज होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि वे सरकारी या निजी अस्पताल में भी इलाज करा सकते हैं, जहां उनका इलाज मुफ्त होगा और अमीर या गरीब सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं अश्विनी ने संन्यास को लेकर अपने पिता के बयान पर दी प्रतिक्रिया, यानी स्पिनर रविचंद्रन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने को लेकर उनके पिता रविचंद्रन के मेरे बेटे को भारतीय टीम में लगातार बेइज्जत किया जा रहा है। बयान पर प्रतिक्रिया दी अश्विन ने कहा कि मेरे पिता को मीडिया से बात करने का अभ्यास नहीं है और उन्होंने कहा कि आप सभी से अनुरोध है कि उन्हें बख्श दें और अकेला छोड़ दें। साथ ही अगली खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी को लेकर। कांग्रेस की क्रूरता और हिंसा संसद तक पहुंच गई है। धक्का मुक्की के मामले में कंगना रनौत ने बयान दिया है, यानी संसद परिसर में गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की की घटना पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि यह शर्मनाक है और हमारे एक सांसद को टांके लगे। उन्होंने कांग्रेस की हिंसा और क्रूरता संसद तक पहुंच गई, उन्होंने ऐसा कहा और साथ ही कहा कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद घायल हो चुके हैं। अगली खबर आ रही सरकारी नौकरी को लेकर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ वैज्ञानिक और अधिकारी के 14 पदों पर निकाली भर्ती, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग जयपुर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 14 पदों पर भर्ती निकाली और इन पदों के लिए 19 दिसंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 है। rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर आ रही राजनाथ सिंह को लेकर। राजनाथ सिंह ने कहा कि 32 साल से संसद में हूं। राजनाथ सिंह ने कहा कि 32 साल से संसद में हूं और कभी ऐसी घटना नहीं घटी है, लेकिन संसद में धक्का मुक्की पर राजनाथ सिंह ने ऐसा बयान दिया और उन्होंने कहा कि संसद परिसर में गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं 30 से 32 सालों से भारतीय संसद में मौजूद हूं, लेकिन आज तक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना कभी नहीं घटी है। जितनी निंदा की जाए वह कम है। गौरतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक धक्का मुक्की की इस घटना के दौरान बीजेपी के 2 सांसदों में चोटें आई थी। यानी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की संपत्ति एक दिन में ही 28.4 बिलियन डॉलर से घटकर एक ही दिन में 28.4 बिलियन डॉलर घटकर यानी कि 458 बिलियन डॉलर रह गई है। हालांकि गिरावट के बावजूद मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं और वह 400 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति का आंकड़ा छूने वाले पहले व्यक्ति हैं। वहीं इस साल एलन मस्क की संपत्ति 229 बिलियन डॉलर बढ़ी है। वहीं खबर आ रही है अम्बेडकर के अपमान को लेकर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई में कांग्रेस दफ्तर पर किया था हमला और तोड़फोड़ की गई है। मुंबई में गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ की और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पोस्टर पर काले पोत दी और सामने आए वीडियो में पुलिस लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को हटाने का प्रयास करती दिख रही है। वही अगली खबर आ रही राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी ने कहा कि आरोप फर्जी हैं। अडानी मामले में ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी। धक्का मुक्की मामले पर राहुल गांधी ने बयान दिया है, यानी जब बीजेपी सांसदों घायल होने के आरोप में राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ केस आने के बाद बीजेपी इस मामले को ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा कि धक्का मुक्की के आरोपों को फर्जी बताया गया है। खबर आ रही है मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसदों ने मुझे धक्का मारकर नीचे बैठा दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सांसदों पर लगाया आरोप और रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम हर दिन संसद में प्रदर्शन करते थे और कभी कोई हिंसा नहीं हुई। आज भी हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान हम पर हमला किया गया। बीजेपी सांसदों ने मुझे धक्का मार दिया और मैं नीचे बैठ गया था। वहीं अगली खबर आ रही नितिन गडकरी को लेकर। नितिन गडकरी ने कहा कि भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार 2030 तक 20 लाख करोड़ का होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत इलेक्ट्रिक बाजार क्षमता 2030 तक 20 लाख करोड़ की होगी, जिससे संपूर्ण ईवी परिवेश में 5 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा। जिन्होंने कहा कि 22 लाख करोड़ में जीवाश्म ईंधन का आयात करने से यह एक बड़ी आर्थिक चुनौती और जीवाश्म ईंधन का आयात कई समस्याओं में उत्पन्न कर रहा है।
वही अगली खबर आ रही है बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर। मायावती ने बयान देते हुए कहा कि अपने बयान वापस ले अमित शाह, नहीं तो कांग्रेस जैसा होगा बीजेपी का हाल। गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि अमित शाह के बयान पर बाबा साहेब ने अनुयायियों के बीच गुस्सा है। बाबा साहेब के अनुयायियों के बीच गुस्सा है। उन्होंने कहा कि शाह को अपने शब्द वापस लेने चाहिए, नहीं तो बाबा साहेब के अनुयायी इसे नहीं भूलेंगे। वह वैसा ही होगा जैसे कांग्रेस के पापों को नहीं भुला पाए। अगली खबर आ रही जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को लेकर। उन्होंने कहा कि सांसद क्या आम आदमी को भी धक्का नहीं दे सकते हैं। राहुल यानी संसद परिषद में गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी का पक्ष लेते हुए कहा, मैं राहुल गांधी को जानता हूं, वह सांसद तो क्या किसी आम आदमी को भी धक्का नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा किसी के हाथ अशिष्ट या बुरा व्यवहार करना उनके स्वभाव में नहीं है। अगली खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर। बाबा साहेब अम्बेडकर आधुनिक भारत के भगवान है, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कहा। यानी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह की भीमराव अम्बेडकर पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर कहा कि अमित शाह जी बाबा साहेब अम्बेडकर आधुनिक भारत के भगवान है। उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान नहीं बनाया होता तो आज दलितों और पिछड़ों का जीना मुश्किल हो जाता और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जीने का अधिकार दिया है। वहीं अगली खबर राहुल गांधी को लेकर। बीजेपी सांसदों को घायल करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ हत्या के प्रयास की शिकायत दर्ज हो चुकी है। यानी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गुरुवार को संसद में धक्का मुक्की के दौरान बीजेपी सांसदों को कथित तौर पर चोट पहुंचाने को लेकर बीजेपी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और शिकायत में मारपीट, हत्या के प्रयास व अन्य आरोप शामिल है। राहुल द्वारा कथित तौर पर धक्का दिए जाने से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो चुके हैं। वहीं आरजीकर मामले में पीड़िता के माता पिता नए सिरे से जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे। यानी कोलकाता पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में नए सिरे से जांच की मांग को लेकर पीड़िता के माता पिता कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे और पीड़िता के माता पिता का कहना है कि उन्हें केंद्रीय एजेंसी की मौजूदा जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे मामले की नए सिरे से जांच करना चाहते हैं। वहीं अगली खबर आ रही प्रियंका गांधी को लेकर। प्रियंका गांधी ने बयान देते हुए कि अमित शाह को बचाने के लिए साजिश है और संसद में धक्का मुक्की मामले पर प्रियंका गांधी ने ऐसा बयान दिया। प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की का कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बयान दिया और कहा कि हम इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमेशा लोगों को आने जाने के लिए रास्ता देते हैं। उन्होंने आगे कहा अमित शाह को बचाने के लिए साजिश शुरू की है और ये भैया राहुल गांधी ने किसी को भी धक्का नहीं दिया है। वहीं अगली खबर आ रही पाकिस्तान से। पाकिस्तान में अब ITR दाखिल न करने वालों का नहीं खुलेगा बैंक खाता, नहीं खरीद पाएंगे 800CC+ का। यानी पाकिस्तान में बुधवार को संसद में पेश हुए एक बिल में प्रावधानों के तहत ITR दाखिल न करने वाले बैंक खाता नहीं खुलवा पाएंगे और 800CC से अधिक की कार नहीं खरीद पाएंगे। वहीं ITR दाखिल न करने वाले एक सीमा से अधिक शेयर नहीं खरीद पाएंगे और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही प्रतिबंधित हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ आपने अगर बुलेटिन को शेयर नहीं किया शेयर करना। और आप लोग हमारी बुलेटिन को कहां से दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।